जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप सुन रहे हैं माघ मास गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पर श्री दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के प्रथम दिवस पर हमने पहला अध्याय किया था। आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले अध्याय में पूजन के बाद अध्याय आरंभ हुआ। वृतांत आया कि कैसे ये जो दुर्गा सप्तशती है ये किसके लिए सुनाया गया, कौन इसको सुनाने वाले हैं। मेधा ऋषि के यहाँ जब राजा सुरथ और समाधि नामक वह वैश्य पहुँचते हैं, दोनों अपनी शंका व्यक्त करते हैं। तो मेधा ऋषि जब वृतांत बताते हैं कि मनुष्य क्यों और किन कारणों से अपनों के बाहर निकाल दिए जाने के बाद या अपनों के द्वारा अपमानित होने के बाद भी अपनों को याद करता है, तो मेधा ऋषि ने बताया कि इसका जो कारण है वो है महामाया। क्योंकि ये जो माया है भगवान की, ये हमारे चित्त को इस प्रकार से कर देती है। तब उन दोनों ने निवेदन किया कि ऋषिवर, ये माया कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, सो आप कहें। तब ऋषिवर जो हैं वो देवी के प्रादुर्भाव का वृतांत वहाँ पर बता रहे हैं। और ये पूरा जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये संपूर्ण 13 अध्याय इसी में व्यतीत होंगे। और इसके श्रवण करने मात्र से कैसे उन दोनों का उद्धार होता है, ये वर्णन आप अंतिम अध्याय में श्रवण करेंगे। तो अब मैं प्रत्येक दिन आपको ये महिमा की जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि सप्तशती पाठ का एक नियम होता है, उसमें पिछले का कुछ वर्णन नहीं किया जाता है। हमें आगे बढ़ना होता है, केवल जो अध्याय है उसका पाठ करना होता है। पर आपके लिए जानकारी के लिए आवश्यक था, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता कि ये दुर्गा सप्तशती है कौन, क्या है, किसने लिखी, इसमें बताया क्या गया है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मेधा ऋषि के द्वारा सुनाई गई और उन दोनों को, उस राजा को और जो वैश्य हैं उनको किस प्रकार से कल्याण हुआ और किस कारण से सुनाई गई, ये वृतांत मैंने आपको समझाया है। और कैसे मधुकैटभ का वहाँ पे वध किया गया भगवान नारायण के द्वारा, यह वृतांत प्रथम अध्याय में आया। द्वितीय अध्याय जिसमें आज आप देवी का प्रादुर्भाव देखेंगे कि कैसे देवी का प्रादुर्भाव हुआ, देवी देवताओं के तेज से कैसे प्रकट हुई और कैसे महिषासुर की सेना का वो वध करती हैं। मातेश्वरी का ध्यान करते हुए पाठ को आरंभ करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र शक्तिशाली श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ दुर्गा। मातेश्वरी आपका कल्याण करेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। मातेश्वरी का ध्यान करते हुए आज का पाठ आरंभ करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां आदिशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्यायः विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुश्च ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। पहले हम विनियोग करते हैं और विनियोग के बाद देवी का ध्यान, तदुपरांत व्रतांत आरंभ होता है। विनियोग हमने पढ़ा, ओम
मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि हैं, महालक्ष्मी देवता हैं, उष्णिक छंद हैं, शाकंभरी शक्ति हैं, दुर्गा बीज हैं, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ये देवी का ध्यान करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्य, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। ओम ह्रीं ऋषि उवाच। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। अर्थात जब इंद्र पराजित हो गया तो इंद्र के सिंहासन पर महिषासुर बैठा और इंद्र के सभी कार्य महिषासुर करने लगा। और इंद्र की जो फल मिलते हैं, जो पूजा पाठ का जो भाग मिलता है, वह भी महिषासुर ही ग्रहण करने लगा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। जब देवगण पराजित हुए तो पहले ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव को साथ लेके फिर वे भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके साथ जो भी घटित हुआ था, जैसे भी वो पराजित हुए थे और जो भी महिषासुर कर रहा है, वह सब उन्होंने उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार से कहा। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। कहते हैं कि जितने भी देव हैं या ये 9 ग्रह हैं, इन सब के अधिकार महिषासुर ने छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिपति बन के बैठ गया है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं, पृथ्वी पर भटक रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप दोनों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए प्रभु और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब देवताओं ने उन दोनों देवेश्वरों से निवेदन किया तो इस प्रकार के देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। जब भगवान विष्णु और शिव को पता लगा कि दैत्यों ने इस प्रकार से देवताओं को भगा दिया है और सभी देवताओं के जो भोग हैं उनको भी वो स्वयं भोग रहा है, तो दोनों को बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। कि जब भगवान को क्रोध आया तो भगवान विष्णु के मुख से भयंकर तेज निकला, भगवान शंकर से तेज निकला, इंद्र से तेज निकला और सभी देवताओं से देखते ही देखते एक विशेष तेज पुंज निकला। और वो सारा तेज जो है एक साथ मिलके एक बड़ा शक्तिशाली तेज पुंज बन गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। जैसे एक पर्वत होता है विशालकाय, इस प्रकार से वह विशाल हो गया। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। वो इतना शक्तिशाली तेज था कि उसके जैसा कोई दूसरा न भूतो न भविष्यते,
ना पहले कभी हुआ था, न था और ना ही हो सकता था। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जैसे ही वो तेज पुंज इकट्ठा हुआ तो उसका जो आकार है वो एक नारी के रूप में हो गया। जैसे एक स्त्री का आकार होता है उस प्रकार का रूप उसने धारण कर लिया और वो इतना प्रकाशशाली था कि चारों दिशाएं उसके प्रकाश से व्याप्त हो गई थी। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। तो जितने भी देवताओं का तेज है उस तेज से उस देवी के अलग अलग अंगों का विकास हुआ। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख बना, यमराज के तेज से उस देवी के सिर के बाल निकल आए, भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा बनी और पिंडली बनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा का तेज जो था उस तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणी देवी का आविर्भाव हुआ। अर्थात जितने भी देवता थे उन सब के तेज पुंज से वह देवी बनी। तो उस देवी का प्रत्येक अंग किसी न किसी देवता किसी न किसी देवेश्वर के तेज से ही उत्पन्न हुआ था। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। जब देवताओं ने उसे देखा, उस देवी को देखा, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि वो देखने में ही बड़ी शक्तिशाली दिखाई देती थी। और फिर जिसका निर्माण ही इस सृष्टि के सभी सर्वेश्वर और देवताओं के तेज से हुआ हो वह तो अवश्य शक्तिशाली ही होगी। अतः उसे देखकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि उन्हें पता था कि महिषासुर से अगर कोई उनकी रक्षा कर सकता है तो ये देवी कर सकती है। तब पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाला और उन देवी को हथियार के रूप में दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न किया और चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके दिया और अपने ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। तो देवराज इंद्र का जो वज्र है उस वज्र से उन्होंने एक और वज्र प्रकट किया और वो देवी को दिया। और जो उनका ऐरावत है उस ऐरावत से 1 घंटा उतार के देवी को दिया। यमराज ने काल दंड से एक दंड बनाया और वह दंड देवी को दिया। वरुण ने भी देवी को पाश दिया और प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्यदेव ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केरू और दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवेद्य कवच दिया। एक ऐसा कवच जो अभेद्य था, अर्थात वह किसी के द्वारा भेदा नहीं जा सकता था। इनके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए
कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की माला थी, जो कभी कुम्हलाते नहीं थे, अर्थात जो कभी खराब नहीं होते थे। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने देवी को सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टाहस पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। तो इस प्रकार से जब देवी का शरीर उस तेज पुंज से प्रकट हुआ जो भिन्न भिन्न देवताओं से निकला था, जब देवी का स्वरूप सामने आया, तब उस देवी को सभी ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करी, क्योंकि ये देवी ही तो हैं जो देवताओं को अब दानवों से मुक्ति दिलाएंगी। तो पहले सभी के तेज से उनका निर्माण हुआ, अब उनको शक्तियां भेंट की गई। भगवान शंकर ने अपनी शक्ति भेंट करी, भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति भेंट करी, सूर्य, यम, इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी ने अपने अपने हथियार देवी को दिए। और बाकी जितने भी देव, नाग, गंधर्व, सभी ने अपनी अपनी शक्तियां और उपहार उन देवी को अर्पित किए। उसके पश्चात जब सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ, वो देवी जोर से अट्टाहस करने लगी, ऊंचे स्वर में जोर से अट्टाहस करने लगी। उनका ये स्वर इतना भयंकर था कि आकाश गूंज उठा, चारों दिशाएं गूंज उठी। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका, अर्थात वह कहीं समाया ही नहीं। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। इतना भयंकर था वो अट्टाहस कि जो आकाश है वो भी छोटा लगने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। जैसे आवाज बहुत अधिक तेज हो तो सामने से टकरा के वापस आती है ना, वैसे ही ये आकाश भी छोटा जान पड़ा और वह अट्टाहस इतना तीव्र था कि उसकी प्रतिध्वनियां उत्पन्न होने लगी, गर्जनाएं उत्पन्न होने लगी और उससे हर तरफ हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत भी हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया, उनकी स्तुति की। जब देवी इस प्रकार से अट्टाहस करने लगी तो देवताओं को विश्वास हो गया कि अब निश्चित ही उनके संकट दूर हो जाएंगे। देवताओं ने मातेश्वरी की जय जयकार की, बारंबार बोला आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और सभी ने मिलकर भक्ति भाव से बड़े विनम्र भाव के साथ देवी का स्तुति गान किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उधर देवी अट्टाहस कर रही हैं, देवता देवी की जय जयकार कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उधर दानवों को जब पता लगा कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है और देवताओं के यहाँ किसी देवी के इस प्रकार उत्पन्न होने का समाचार मिला, तो वो सब अपने हथियारों को लेके अपने कवच आदि से सुसज्जित होके उठकर खड़े हो गए और युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा। जब महिषासुर ने वह अट्टाहस सुना, उसकी सेना और वह तैयार हो गया और उस तरफ बढ़ा जहां से वो आवाज आ रही थी, जहां से वो अट्टाहस सुनाई दे रहा था, उस दिशा की ओर वह आगे बढ़ा। तेजी से आगे बढ़ा और आगे आके उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे
अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। दैत्य आए, देवी को देखा और देवी का और उन दानवों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। हर ओर केवल अस्त्र शस्त्र धनुष बाण दिखाई दे रहे थे। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। चामर एक और राक्षस था। 60,000 रथियों के साथ, अर्थात 60,000 रथ वाले सैनिकों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी देवी से लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। 5 अरब रथियों से, अर्थात उसके साथ 5 अरब सैनिक थे जो रथों पर सवार थे। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य थे। हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर खड़ा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। अरबों राक्षस जो हैं एक साथ युद्ध के लिए आए और देवेश्वरी बिना थके लगातार उनसे अस्त्र शस्त्रों से युद्ध कर रही हैं। देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, ऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। तो अब देवी के गण प्रकट हुए और वो देवी के गण हजारों की संख्या में उत्पन्न हुए और वो सब राक्षसों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाज बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए और कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे, अर्थात खून की उल्टियां करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए, अर्थात पृथ्वी पर गिर पड़े। उस
रण आंगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए और कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। महासंग्राम छिड़ा। देवी एक एक करके दैत्यों को मारती जा रही हैं। किसी का हाथ काट रही हैं, किसी का पैर काट रही हैं। कितनों की गर्दनें कट गई। गर्दन कट गई, खाली धड़ रह गया, पर धड़ भी गिरने को तैयार नहीं। आसुर है ना, आसुरी प्रवृत्तियां इतनी जल्दी से गिरती कहाँ हैं। बिना सर के ही खाली धड़ों में हथियार हैं और वो लड़ रहे हैं बिना सर के। भयंकर युद्ध हुआ और भयंकर रक्तपात हुआ। ये पृथ्वी हर तरफ रक्त से आच्छादित हो गई। हर ओर केवल रक्त ही रक्त दिखाई देता था। कुछ दैत्य मरते तो कुछ और आते हुए दिखाई देते, जोर से आवाज लगाते, ठहरो ठहरो ठहरो, और इस प्रकार से हाहाकार मचाते हुए दैत्य वहां आके खड़े हो जाते और ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। इतनी लाशें पड़ी थी उस पृथ्वी पर, उस क्षेत्र में। इतने रथ तोड़ दिए गए थे, इतने हाथी घोड़े मार दिए गए थे कि वहां पर किसी के लिए चलना भी संभव नहीं था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। एक अकेली देवी ने अपने गणों के साथ पूरी असुर सेना में हाहाकार मचा दिया। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। जैसे जो घास होती है ना, बारीक घास, तृण कहते हैं तिनका, या काठ का कोई ढेर हो तो उसमें अगर आग लगा दो तो कुछ पल में ही तिनके जो हैं जल के भस्म हो जाते हैं, समय नहीं लगता लकड़ियों की तरह। वैसे ही देवी ने पूरी आसुर सेना को कुछ ही क्षणों में तहस नहस कर दिया, समाप्त कर दिया। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। अर्थात वह जो देवी का सिंह था वह भी असुरों को मार रहा था, फाड़ रहा था, चीर रहा था और हाहाकार मचा रहा था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। देवी ने मारा, देवी का जो वाहन है सिंह उसने मारा, और देवी के जो गण थे उन्होंने भी उतनी ही शक्ति के साथ राक्षसों का संहार किया और इससे देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत संतुष्ट हुए और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। आज हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम तीसरा और चौथा 2 अध्याय करेंगे, क्योंकि 13 अध्याय हैं और हमें ये 8 दिन में करने हैं, तो इसी प्रकार से इनको विभक्त किया जाता है। आज की कथा के निमित्त, आज के पाठ के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो उसके साथ में QR कोड दिया है
उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज 2 तारीख को द्वितीया है और माघ शुक्ल द्वितीया पर चंद्र दर्शन की बड़ी महिमा है, बहुत अधिक पुण्य है। तो आज अवश्य ही रात्रि को जब चंद्रमा उदित हो तो एक बार चंद्रमा के दर्शन कर लीजिएगा। अर्घ दे पाएं तो और उत्तम होगा। आने वाली एकादशी के विषय में हमने वीडियो अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिएगा। माघ की एकादशी है और माघ मास महात्म्य चल रहा है, उसका श्रवण करना ना भूलिएगा। व्यतिपात योग है, 20 की शाम को शुरू होगा, 21 को प्रमुख रूप से पूरा दिन रहेगा सूर्य के उदय के साथ ही। ये योग आपके पुण्यों को लाख गुना बढ़ा देता है। जो करते हैं उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, साधारण नहीं है ये योग। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका भी लाभ लीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इससे लाभ ये होगा कि सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से वीडियो छूट जाते हैं। जब आप वीडियो देखने आते हैं उससे पहले कई वीडियो आके निकल जाते हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी आपको प्राप्त नहीं हो पाती जो हम व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उसी पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ऐड करेंगे। फिर आपको सभी जानकारियाँ, सभी वीडियो सीधे आपके मोबाइल पर भेजते रहेंगे। या तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं या व्यक्तिगत तौर पर भी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। माँ जगदम्बा सबका कल्याण करें। जय माता दी।